कुछ हमारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे बेसिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम और एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम, दो तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शुरू की है, जिससे कि ये सीएमई प्रोग्राम है हमारा, ऑनलाइन प्रोग्राम हमारा चलता है और हम इसमें प्रैक्टिकल और जो थियोरेटिकल दोनों नॉलेज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की देने की कोशिश करते हैं। इस कोर्स की हमारी खासियत क्या है कि इस कोर्स में जो हम पढ़ाते हैं लोगों को, जो हम बताते हैं, बेसिकली हमारे कोर्स की जो डिजाइन की गई है सीएमई प्रोग्राम के लिए, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखना चाहते हैं उनको कुछ भी नहीं पता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, तो हम बेसिक फंडामेंटल से लेके फार्मेसी, बेसिक फार्मेसी, दवा कैसे बनाएंगे, सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, कैसे आप एप्लीकेशन या जितनी सारी चीजें आपको बनानी है कैसे आप बना सकते हैं। और दूसरी चीज कि हम लोग सबसे बेहतरीन आपको मटेरिया मेडिका भी उसमें पढ़ाते हैं और एनाटमी और फिजियोलॉजी हमारे कोर्स में इंक्लूड है, बेसिक वाले में भी, ताकि आपको जानकारी जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सीखने के लिए जो बेसिक नॉलेज है। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की खासियत ये है कि हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिखाते हैं, कैसे दवा सेलेक्ट करते हैं ये हम सिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा डेल्यूशन कैसे उपयोग करते हैं ये भी हम लोग सिखाते हैं कि डेल्यूशन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद बेसिक करने के बाद हमारे एडवांस कोर्स में भी आ सकते हैं कि जिससे कि आपके प्रैक्टिस को और बेहतरीन हम कर सकें। और काफी लोग इस कोर्स को करने के बाद अपने अनुभव को शेयर करेंगे आप लोगों से। काफी वीडियोस मैंने डाली भी है पहले भी, आज भी लोग अनुभव अपना जो ट्रेनिंग ले रहे हैं हमसे, तो उनसे आप फोन से भी बात कर सकते हैं, कॉल पे भी, और आप इनके इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा अंसारी जी, आप मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन लाल जी, आप उनसे बात करें अंसारी जी और पूछें कैसे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या इनको अच्छा लग रहा है हमारी ट्रेनिंग में, क्या सीखा इन्होंने, जो अभी नए बैच में इन्होंने क्या सीखा है। अंसारी जी जी, आप क्वेश्चन करें। तो मोहनलाल जी, हम लोगों से आपको पढ़ते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सीखते हुए कितना दिन हो गया? सर 1 माह के लगभग हो गए अभी। अच्छा, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 2006 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, तो लेकिन लेकिन 2006 से जब प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो मैं सिर्फ पेटेंट मेडिसिन यूज करता था। जी, जैसा गेविट फार्मा की पहले यूज किया, फिर उसके बाद में मुझे मतलब पेटेंट ही समझता था, ज्यादा इसेंस में और डाइल्यूशन में मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। फिर मैंने क्लास ज्वाइन किए डॉक्टर जीएस वर्मा सर के छिंदवाड़ा में। तो जी, क्लास में भी इतना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ भी जो है पेटेंटी मेडिसिन के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती थी। लेकिन इस क्लास में एक एक दवाई के बारे में, एक एक ग्रुप के बारे में जो डिटेल जानकारी हो रही, शायद कॉलेज में भी ऐसा पढ़ाते नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है हमें। तो हमारा इंटरेस्ट तो और ज्यादा पढ़ाई बढ़ से रहा है। संतुष्ट हैं? जी जी हम सर। लोगों के पढ़ाई से, जो हम लोगों का पढ़ाने का तरीका है और जी बोलने की आसान भाषा है, ये सब जी चीजों से संतुष्ट हैं? जी सर, जी सर, 100% बहुत अच्छा पढ़ाते सर। और आपका तो जो सब्जेक्ट है, आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते। बाकी सर की भी बहुत अच्छा लगता है। और सर जो पढ़ाते मेडिसिन के बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर। पर थोड़ी दिक्कत ऐसी जाती, कुछ चीजें जैसा समझने में आसानी नहीं होती, तो हम आगे उसको क्लियर कर लेंगे।
बाकी बहुत अच्छा फायदा है सर, बहुत अच्छा पढ़ रहे। अभी तो 1.5 महीना हुआ, 3 महीने जाते जाते कुछ सब जितनी क्यूरी है सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और जो बचेगी वो एडवांस में सब समाप्त हो जाएगा। जी सर, जी जी सर, जी। चलिए, बाकी बहुत ही अभी इसमें जो जब से क्लास ज्वाइन किए हैं तब से अभी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि अभी एसेंस में ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। अभी आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी, एएनसी 1.5 मंथ की एएनसी थी। तो उसको वोमिटिंग नौजिया थी। तो मैंने प्योरली अभी अभी S11 पढ़ाया सर आपने, तो वही मैंने S11 दे दिया उसको, 9+1 के इसमें। तो उसको बोला ले लीजिए, यहीं पर दे दिया एक बार डोज, तो वोमिटिंग तो उसकी कम हो गई। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर अभी। अच्छे अच्छे। हाँ। और बाकी भी चीज में जैसा अभी एक एक्सीडेंटल पेशेंट था कल, तो स्वेलिंग के लिए और उसको जो पेन था उसके लिए दिया। उसके बाद में उसको ब्लड प्रेशर के लिए दिया। तो सर के जो वीडियो वगैरह देख के और एक क्लास में ज्वाइन करके और जो क्वेरी रहती वो पूछ के हम प्रैक्टिस में आ गए अभी। फायदा हो गया हमको इस क्लास में जुड़ने से। इतना फायदा हो गया कि प्रैक्टिस चालू ही कर दिया डायरेक्ट हमने अभी। अच्छे। जी। और लोगों के लिए जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए क्या आप सजेशन करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर के लिए या जो पेशेंट लोगों के लिए सर? प्रैक्टिशनर के लिए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ये दवा वो दवा खरीद रहे हैं, तमाम जगह क्लासेस करने के बाद भी और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों का जो ये बैच चल रहा है, जो क्लासेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, ये लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं जो भी इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर है उन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि इससे अच्छी क्लासेस इस पूरे भारत भर में नहीं मिलेंगी। और इतनी अच्छे सरल भाषा में समझाने वाले हमारे टीचर जो है ये कभी जीवन में नहीं मिलेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मिले। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो है इसका फायदा लेना चाहिए। ये अमृत के समान है। ये ज्ञान जो मिल रहा है, ज्ञान के सामने जो है पैसे की कोई कीमत नहीं रहती। ज्ञान जो है दे रहे हमें, तो इसका जो है लेना चाहिए, ज्ञान को धारण करना चाहिए। और इसका फायदा हमारे साथ साथ लोगों को बहुत फायदा होगा अगर हम अच्छे से सीख जाते हैं। तो इस पेथी का फायदा जन जन तक हो जाएगा सर। चलिए, धन्यवाद। और आपने अपने विचार को रखा यहाँ पे। अब जो है कि अगले क्रम में काजल गोस्वामी, आप बताइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में हम लोगों से आपको ट्रेनिंग लेते हुए कितना समय हुआ, और इसके पहले जब ट्रेनिंग नहीं ले रही थी तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में क्या क्या जानती थी? कभी दवाओं को देखा था, प्रयोग किया था, नहीं किया था, और ट्रेनिंग के बाद जो है दवाओं का प्रयोग कर रही हैं, तो उसके विषय में आप बताइए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब आदमी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें जब क्लास ज्वाइन किए हमको अभी 4 साढ़े 4 मंथ हो रहा है। पहली बार तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जानते तक नहीं थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक होता क्या है। इसको दवा भी नहीं जाने थे, ना देखे थे, ना क्लिनिक सुने थे, ना जानते थे इसके बारे में, पूरा शून्य जानते थे हम। जब से क्लास ज्वाइन किए थे तो शुरू शुरू में थोड़ा लग रहा था कि क्या है कैसे है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ते गया। एक एक चीज का हम सोचते थे कितना आसान है, इससे कितना आसानी से लोग MBBS 4 साल 5 साल करते हैं। एक एक दवा कितना उसमें सोचते कि कहाँ से इतना दवा पढ़ना लिखना, ये इतना सरल है कि एक बार कोई पढ़ ले तो कितना 12 से 12 बीमारी को आदमी अच्छे से आदमी ठीक सीख लेगा तो अच्छे से उसको ठीक कर देगा। इसमें मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन हम
किट मंगाए हैं, उसका उपयोग किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने घर पे ही उपयोग किए, छोटे छोटे बीमारियों में किसी को कुछ होता था तो देखते थे कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिल जा रहा है। अब तो एक दो आदमी को बाहरी भी दे रहे हैं दवा, तो अच्छा रिजल्ट मतलब मिल रहा है। अभी तक हमको इसमें से ना जी कहीं से सुनने को नहीं मिला कि ना हमको रिजल्ट नहीं मिला है। दवा दिए अच्छा हैं, अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला हुआ है हमको। जी अच्छा सर। अच्छा हाँ इतना कम समय में हम मतलब रोगी को भी अब तो लग रहा है कि हम पेशेंट को ठीक कर ले रहे हैं। इतने कम समय हुआ पढ़ते हुए, 4 मंथ 4.5 मंथ हो रहा है। हम जी हमको लग रहा है कि 5-6 पेशेंट को अब मतलब ठीक कर चुके हैं अभी तक। अच्छा अच्छा जी। हम लोगों का मतलब क्लास मेरे जी पास कोई आता है तो ये नहीं होता है कि ना, हम नहीं बोलते हैं कि हमको नहीं आता है। हम बोलते हैं कि ठीक है, हम दवा उसको देते हैं और उसका अच्छा ही रिस्पांस हमको मिलता है कि ना अच्छा रिस्पांस मिला है, ठीक हो गया, ठीक हो रहा है। तो सुनकर खुशी मिलता है कि चलिए अच्छा हो रहा है ठीक से। तो बहुत हम्म, अच्छा लगता है, कितना आसान है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। तो ये है काजल गोस्वामी, बिहार की रहने वाली हैं। इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जीवन में अपने दवाएं भी नहीं देखी थी, और जो है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जानकारी तो बात की बात है। लेकिन हम लोगों के क्लासेस से, जैसा कि इन्होंने बताया, 4 साढ़े 4 महीने जुड़े हुए हुआ, और धीरे धीरे एक किट मंगाई हेनवेल बायो हर्ब कंपनी कुशीनगर की, और उन्होंने उसको हम लोगों ने बताया ऐसे ऐसे D4 D5 D6 बनाने के लिए बनाई, और घर में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करते करते आज जो है कि इनको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये कुछ और लोगों को भी दवा दे करके, जैसा कि इन्होंने आप बताई है कि 5-6 लोगों को हम दवा दे करके ठीक कर लिए। अब किसी को दवा देती हैं तो जरूर फायदा होता है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काजल अग्रवाल जी। और सर जी सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इतना कुछ सिखा दी इतना जल्दी। बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग का रिस्पांस मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद बोले हमको लगता है कि कम ही है, कि इतना कम समय में हम पेशेंट को ठीक कर ले रहे हैं, जो कि कुछ जानते ही नहीं थे कि क्या है, कुछ नहीं है इसके बारे में। फिर भी इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग के चलते हमको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास कर रहे थे, हमको बहुत बेनिफिट हुआ है सर। चलिए ठीक है, और बेनिफिट होगा एडवांस में जब जाएंगी तो, और डिफिकल्ट जो चीज़ें हैं उस सबको सर बताएंगे, तो उसमें भी और जानकारी अच्छी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जी सर, स्पेशल थैंक्स सुनील सर को कि जो हमको उनके क्लिनिक पे बुला के हमको 2-3 दिन अच्छे से डोज डाइल्यूशन जो है समझाए। अभी भी कहीं भी गड़बड़ होता है तो तुरंत कॉल करते हैं, तो तुरंत हमको बताते हैं काजल जी ये दीजिए, हमको अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब तो उनके पास भी कॉल करना कम कर दिए। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होता था, कभी भी कॉल बोलते थे काजल जी कॉल कीजिएगा, हम आपके लिए उपलब्ध है, बताएंगे। उन्हीं के चलते और ज्यादा ये सब डोज डाइल्यूशन जो भी हम सीख पाए। अब तो अब आ गया कॉन्फिडेंस, तो उतना नहीं करते, समझ में आ गया है हमको। चलिए, कोई नई चीज़ है तो नई चीज़ थोड़ा सा सीखने के लिए कहीं पूछना तो पड़ेगा ही। जी सर। चलिए ठीक है। और मनोज जी, आप कहाँ पे हैं? विजिट पे हैं। मनोज ओझा, बिहार। विजिट पे हैं सर, नमस्कार। नमस्कार। आप अभी तो अपना अनुभव आप शेयर करिए। ठीक है सर, हम भी जनवरी में ज्वाइन किए हैं, 3 मंथ हुआ। अच्छा बहुत अच्छा, मतलब आप लोग समझाते हैं, बहुत ढंग से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। अच्छा अच्छा। और लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? केवल सर दवा का जरूरत है तो ये भी किट उट जाना लाना पड़ेगा। किट उट अभी तो हमारे पास है नहीं। जी जी। जी। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, इधर उधर से करते हैं तो अच्छा मिलता है। अच्छा जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर, प्रणाम सर। हाँ। सर जी सर, वीडियो आप करें कि कुछ संदेश देंगे? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आपने मोहनलाल वर्मा जी को जो एमपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इन्होंने हमारी इसी तरह से ऑनलाइन लोगों के
अनुभव सुन के और ये लोग हम लोगों से जुड़े, और आज के दिन में हमसे कोई सामने से मुलाकात नहीं है इनसे, लेकिन इतने लोगों को विश्वास जमा कि नहीं चलिए ठीक है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं और हम विश्वास में खरे उतरे। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि हम सबके विश्वास में खरे उतरे, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और जितने भी लोग इंडिया में जो हमसे मिले भी ना हो, देखे भी ना हो, वो विश्वास करिए 100% यहाँ पे हम लोग विद इन 15 years we are working in the electrohomeopathy and basically pure the electrohomeopathy and very nice OPD running here. This is my hospital and the institute, and so many students are working with us in the electrohomeopathy. Very nice clinic running. My students' clinics are very nicely running there. तो ये जो मेरा अनुभव है वो मेरा अनुभव आज का नहीं है, ठीक। हमने जो है 100-150 डॉक्टर्स जो है हमने अपने ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ, और हमने सबको वो ज्ञान दिया है कि आप कैसे चीजों को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ऑल ओवर इंडिया कैसे हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन ऑफ मेथड कैसे बता सकते हैं लोगों को, कैसे इजिली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करा सकते हैं, जिसको लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो इसका प्रयास है हम लोगों। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अपनी राय दी मीटिंग्स में, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जिनको भी हमारी क्लासेज अच्छी लगती है वो अपनी राय जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, और आप जुड़ भी सकते हैं एज ए प्रैक्टिशनर। फ्राइडे को हमारी ये ऑनलाइन मीटिंग होती है टेलीग्राम पे, आप जुड़ भी अपनी राय दे सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, और चीजों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को। आप लोग जुड़े आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे फ्राइडे को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। धन्यवाद।